नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिलाई कंपनी में काम करना बहुत ही आसान क्यों है। बहुत से लोग ये सोचते हैं हमको पूरा काम आता नहीं है तो हम कैसे जाएंगे वहाँ पर और कैसे करेंगे, क्योंकि और पीस भी नया होता है। तो इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। और क्योंकि वहाँ पर फिनिशिंग भी मांगते हैं, ऐसा नहीं है कोई कहाँ पर सिलाई लगा रहा है, कोई कहाँ पर सिलाई लगा रहा, कोई कितना मार्जिन ले रहा है, कोई कितना मार्जिन ले रहा है, तो उसमें पीस अल्टर हो जाएगा। सिविल में क्या है, अगर आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा दबाव किसी पीस में कर देंगे तो वो चल जाएगा। लेकिन एक्सपोर्ट में या कंपनी में क्या है, अगर कोई भी मान लीजिए 2 सूत भी अगर कोई कम ले रहा है और कोई ज़्यादा ले रहा है तो पीस अल्टर हो जाएगा, क्योंकि उनको सारे पीस सेम चाहिए होते हैं। तो ऐसे में अलग अलग लोग बनाएंगे तो उनका जो है पीस एक जैसा सेम कैसे बनता है, तो इस सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। और इससे क्या है, आप जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको जो है, अगर आप सीधी सिलाई भी लगा लेते हैं तब भी आप वहाँ पर काम कर लेंगे आसानी से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, किसी भी कंपनी में सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप काम करने जा रहे हैं तो पीस जो है आपको हर पीस नया मिलेगा। कहने का मतलब, अगर आप बुटीक का काम कर लेते हैं, पैंट शर्ट बना लेते हैं, कोट बना लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको पीस नया मिलेगा। एक्सपोर्ट का पीस जो होता है वो हमेशा नया आता है। हर बार ऐसा पीस आएगा जो आपने पहली बार बनाएंगे, पहले कभी बनाया नहीं होगा। कोई कैसे डिज़ाइन का है, कोई कैसी डिज़ाइन का, आप लोग देखते ही होंगे कि फैंसी ड्रेसें हैं, सब अलग अलग होती हैं। तो देखिए, मान लीजिए किसी को लपकी सिलाई लगाने को दे दी। पहली बात तो ये होता है, चैन सिस्टम में पीस बनता है, तो हर किसी को, अगर किसी को मान लीजिए सामने की पट्टी में यहाँ पर लपकी सिलाई लगाने को दे दी गई, ओके, सिर्फ लपकी सिलाई है उस पीस में, तो सिर्फ उसको लपकी सिलाई ही लगाना है सारे पीसों में। जब तक वो पीस ख़त्म नहीं हो जाता है उसको यहाँ पर सिलाई ही एक लगाना है और कुछ नहीं करना है। तो ऐसे में क्या होता है, उसको लपकी सिलाई वाला जो पैर होता है मशीन का, क्योंकि सफ़ेद मशीनें सब चलती हैं, जुग्गी वाली, काली चलती नहीं है, तो लपकी सिलाई वाला उनको पैर दे दिया जाता है। ये जो बूट लगा होता है मशीन में, ये तो दे दिया जाता है। क्या मतलब, मिस्त्री आता है वो सेट करके और लपकी सिलाई बिल्कुल आएगी। फिर जब लपकी सिलाई का बूट लगेगा तो आप उसको पैर की सिलाई नहीं लगा पाएंगे और ना ही आपकी सिलाई उतरेगी। बिल्कुल जैसी सेट होगी लपकी तो लपकी ही लगेगी। अगर आप हाथ थोड़ा बहुत इधर उधर आपका हिल गया तब भी लपकी ही लगेगी। तो इससे क्या होगा, आपको मतलब कपड़ा सिर्फ इशारा देना होगा, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, संभालना नहीं है। तो इससे ये फ़ायदा है सिर्फ आपको। फिर क्या होगा, एकदम फिनिशिंग के साथ लपकी सिलाई लगेगी। तो अगर आप बिगिनर हैं, नए हैं, तो आसानी से लगा सकते हैं, उस बूट की मदद से आसानी से लग जाएगी। वैसे आपकी लपकी सिलाई मोटी हो जाएगी, कहीं महीन हो जाएगी, लेकिन बूट लगा होगा लपकी सिलाई वाला तो लपकी ही लगेगी, ओके। तो अब बात करते हैं, मान लीजिए किसी को पैर की सिलाई लगाना है, आधे पैर की लगाने को दी जाएगी, तो उसके लिए आधे पैर का बूट आता है तो वो लग जाएगा। तो उसमें क्या है, क्योंकि आधे पैर की सिलाई हर कोई नहीं लगा पाता है, अगर आप, क्योंकि वहाँ पर स्पीड भी चाहिए होगी, तो ऐसे में क्या है, अगर आप उसको लगाएंगे अगर इस वाले पैर से, फुल पैर से, तो टेढ़ी मेढ़ी ज़रूर हो जाएगी थोड़ी बहुत, और कभी मोटी कभी पतली, कभी एक पैर की भी हो जा सकती है, क्योंकि आपको लपकी सिलाई लगाना कभी ना कभी गड़बड़ हो ही जाएगी, एक जैसी सेम नहीं आएगी। तो ऐसे में क्या होगा, वो अल्टर होगी पीस। तो ऐसे में क्या होता है कि जो आधे पैर का बूट आता है वो दिया जाएगा और वो सेट करके दे दिया जाएगा और आधे पैर की सिलाई लग जाएगी। सिर्फ आधे पैर की ही उतनी ही लगेगी, एक सूत इधर उधर भी नहीं होगी सिलाई। तो इससे ये फ़ायदा होता है। इससे जो है, अगर नया कोई भी है तो आसानी से कर लेता है। ऐसे ही साइड है। अब साइड मान लीजिए किसी को लगाना है तो क्या होता है, कच्ची सिलाई सिर्फ लगवाई जाएगी एक सूत की साइड में, कि एक सूत की लगा दो कच्ची सिलाई बस साइड में और छोड़ दो। उसके बाद होगा क्या, जब ओवरलॉक पे जाएगी 5 थ्रेड पे, तो होगा क्या कि इंटरलॉक पर जाएगी। जब इंटरलॉक चलेगी उसके पड़ोस में, क्योंकि उसमें 5 धागे होते हैं, 3 धागे इंटरलॉक के लगे होते हैं और 2 धागे चलते हैं सिलाई के, तो इंटरलॉक भी होगी और पड़ोस में एक सूत हटके, किनारे पे इंटरलॉक हो रही है, उसके एक सूत हटके चेन वाली सिलाई लगेगी, मतलब सिलाई लगाएगी वो मशीन 5 थ्रेड वाली। तो इससे क्या है, इंटरलॉक से बिल्कुल सीधा एकदम मार्जिन जाएगा। तो वो आपने एक सूट सिर्फ मार्जिन लिया है और बाकी इंटरलॉक से सीधा बिल्कुल एकदम मार्जिन जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ना किसी का कम होगा मार्जिन, ना किसी का ज़्यादा होगा, सेम टू सेम हर किसी का कोई भी बनाएगा तो उसका मार्जिन एक सा ही होगा। वैसे आप कम ज़्यादा कर देंगे और वो सिलाई मजबूत भी रहती है और देखने में भी अच्छी लगती है, क्योंकि उससे जो है
आपकी टेढ़ी वेढ़ी नहीं हो सकती। सिलाई बिल्कुल इंटरलॉक से सीधी ही लगेगी, मशीन से लग रही है एकदम। जैसे इंटरलॉक होगी वैसे ही सीधी सिलाई लगती हुई चली जाएगी, उसके साथ में ही लगती है। तो ऐसे में क्या होता है, दबाव एकदम परफेक्ट रहता है और सिलाई एकदम साफ़ सुथरी रहती है। तो काम इसी तरीके से बिल्कुल साफ़ सुथरा वहाँ पर होता है और बहुत ही आसानी से। अब बात करते हैं पैपिन की। तो मान लीजिए 2 सूत की किसी को पट्टी लगाना है, तो अगर आप ऐसे लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर नया है कोई भी, पुराना है तब भी थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो ही जाती है, क्योंकि किसी की थोड़ी ज़्यादा मोटी लगेगी, किसी की पतली लगेगी, ऐसे में वो चीज़ अल्टर होती है। तो अब हर किसी की अगर अलग अलग लगेगी तो पीस गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि उनको सब में सेम टू सेम चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, 2 सूत का जो फोल्डर होता है पेपिन वाला, वो मशीन में लगा दिया जाता है और पट्टी लगी होती है, रूल पूरा थान में काट दिया जाता है और फिर जो है उससे लगा दी जाती है पेपिन। क्योंकि फोल्डर होता है वो पेपिन लगाता है, उसमें साइज आते हैं कि आपको 4 सूत की चाहिए पेपिन, 2 सूत की चाहिए। तो जिस सूत की चाहिए हो उस सूत की आप के हिसाब से नाप होती हैं, तो वो फोल्डर ला के और लगा सकते हैं। मतलब कंपनी वाले ला के और वही फोल्डर लगा देते हैं, तो उनकी पाइपिंग सेम टू सेम, हर किसी की सेम टू सेम निकलती है। तो कहने का मतलब सब कुछ ऑटोमेटिक रहता है कि तो आप बिल्कुल नए हैं तो आसानी से ये काम हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है और बहुत ही अच्छा लगता है काम करने में भी। इससे जो है अल्ट्रेशन बहुत ही कम हो जाती है। अब बात करते हैं लास्टिक की। मान लीजिए जो है किसी को लास्टिक डालना है कमर में, तो लास्टिक की जो मशीन होती है वो अलग आती है। तो नीचे जो है चेन वाली सिलाई चलती है, ऊपर साइड में ये ऐसा टाँका दिखाएगी। तो इससे क्या होता है कि 4 सिलाइयाँ मान लीजिए लास्टिक पे चाहिए, तो एक ही बार में चारों लग जाती हैं, तो एकदम सीधी साफ़ सुथरी बिल्कुल लगती हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ऐसे आपकी सिलाई टेढ़ी बेढ़ी हो जाएंगी, कोई बड़ी सिलाई लगेगी, कोई छोटी सिलाई लगेगी, ऐसे जो है एकदम बराबर लगती है। रेडीमेड वाली या आप एक्सपोर्ट की इलास्टिक देखना, पीछे साइड में चैन होगी, आगे साइड में सिलाई होती है और एकदम परफेक्ट बिल्कुल सीधी सिलाइयाँ होती हैं। तो ये मशीन से ही पड़ी होती है, उसमें एकदम सफाई आती है अच्छे से। भाई हौजरी का कोई पीस है तो उसमें भी सब में इसी तरीके से मशीनों से काम होता है। इस जुग्गी मशीन से भी सिलाई लग रही है कोई भी, तो स्मार्ट तरीके से लगती हैं, तो एकदम बिल्कुल सीधी साफ सुथरी सिलाई लगती हैं। तो इससे क्या होता है, पीस एकदम एक जैसा निकलता है हर किसी का, तो इसीलिए अल्टर नहीं होती है और नया आदमी बिल्कुल नया कोई जाए तो आसानी से कर सकता है। अब मान लीजिए किसी को गेदर डालना है तो गेदर वाला बुट लग जाएगा, और किसी को 10 सेंटीमीटर में गेदर डालनी है तो 10 सेंटीमीटर में जो है एक पीस, एक तो मतलब एक पल्ले में 10 सेंटीमीटर को सेट करा जाएगा। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो मास्टर सेट कर देगा कि कितना टाइट करना है। अगर मान लीजिए 12 सेंटीमीटर का आगे गेदर, तो उसका थोड़ा सा और गेदर को गहरा करा जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइट कर दिया जाएगा बूट को 10 सेंटीमीटर की, यानी कि एक बार सेट कर दिया जाएगा। फिर उसको गेदर ही डालना है और कोई सिलाई तो लगाना नहीं है, बार बार बदलेगा, तो बस फिर हर किसी में 10 सेंटीमीटर की ही गेदर पड़ेगी। तो ये एक इस तरीके से स्मार्ट तरीके से काम होता है। तो इससे जो है कोई भी अल्टर नहीं होती है, काम बहुत ही तेज़ होता है और आपको काम में कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो कंपनी में काम करना बहुत ही आसान है, नया आदमी कोई भी है तो आसानी से कर सकता है। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि कंपनी कहाँ काम करें, तो देखिए नोएडा वगैरह में है, जयपुर में हैं, और भी बहुत जगह कंपनियां हैं, तो आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं और कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आप नए हैं, बिल्कुल अकेले हैं, आप कभी गए नहीं हैं, तो कोई कंपनी में काम करता है उसके साथ में जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप नए हैं, पता नहीं कहाँ आप भटकेंगे घूमेंगे, तो वो चीज़ ठीक नहीं रहती है। तो कोई अगर हो तो उसके साथ जाएँ, या फिर जो है अगर आप मतलब घूमे फिरे हैं चारों तरफ जगह में, तो जो है आप पहले जाके वहाँ पर कंपनी वगैरह देख लें अच्छे से, आपको काम पसंद आए, सैलरी पसंद आए, तो उसके बाद जो है आप वहाँ पर दोबारा से जाके काम कर सकते हैं। वैसे 1-2 दिन में आप घूम सकते हैं, देखभाल सकते हैं जहाँ पर आपको अच्छा लगे, ओके। और नहीं पसंद आ रहा तो आप वापस चले आएँ। तो लेकिन नया आदमी बिल्कुल जो घर से निकला ही नहीं है, तो क्या है वो अंदर जाने से, कंपनी में जाने से भी कतराएगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो अगर किसी के साथ में जाएंगे तो आसानी से आपको काम भी मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन एक कंपनी में चले गए उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक कंपनी होती है, उसके आधे किलोमीटर में फिर कंपनी कोई आ जाती है, फिर कंपनी आती है, क्योंकि नोएडा में बहुत कंपनियाँ हैं, तो वहाँ पर आप जाकर काम कर सकते हैं। लेकिन घर में के 2-4 लोग हैं, तो अगर आप सब लोग जाएंगे काम करने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और कमरा जो है अलग से ही लेना होता है, क्योंकि वहाँ कंपनी में नहीं रह सकते। सैलरी और प्लस ओवर टाइम भी होता है और काफ़ी अच्छा रहता है। सैलरी क्या है 12-14 हज़ार रुपये होती है,
और उसके बाद जो है प्लस ओवर टाइम में 5-6 हज़ार रुपये निकल आते हैं। इस तरीके से होता है। लेकिन बरसात में ओवर टाइम नहीं लगता है तो सैलरी से ही काम चलाना पड़ता है। ओके, लेकिन कोई अगर पीस रेट फुल पीस रेट बनाता है पीस तो उसको ज़्यादा मतलब बेनिफिट होता है। लेकिन क्या है, उसके लिए आपको पूरा काम आना चाहिए, समझ गए ना। तो उसमें जो है रेट आपको अच्छे मिलेंगे लेकिन पूरा काम आना चाहिए। लेकिन अगर आप पूरा काम नहीं आता है तो वहाँ पर सैलरी पे इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।